एक छोटे से गांव में जहां शाम होते ही अंधेरा जल्दी छा जाता था, वहीं एक 8 साल का बच्चा रहता था, मोहन। उसका घर कच्चा था, दीवारों में दरारें थीं और रात को छत से टप टप पानी गिरता था। लेकिन मोहन को इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके पास एक अनमोल चीज थी, उम्मीद की एक अटूट लौ। हर शाम जब गांव के ज्यादातर घरों में बिजली चली जाती और घना अंधेरा पसर जाता, मोहन अपनी माँ के साथ एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाता। वही दिया उसके लिए सिर्फ रोशनी नहीं था, बल्कि भविष्य के सुनहरे सपनों का प्रतीक था। मोहन का एक ही सपना था, पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना और अपने परिवार की तकदीर बदलना। गांव का स्कूल 2 किलोमीटर दूर था। बाकी बच्चे अपनी चमचमाती साइकिलों पर हंसते खेलते जाते, लेकिन मोहन नंगे पांव धूल भरी पगडंडियों पर चलता। कभी कभी उसके पैरों में छाले पड़ जाते, थकान से शरीर टूट जाता, पर उसके कदम कभी रुके नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। स्कूल में कुछ बच्चे उसके गरीबी का मजाक उड़ाते। वे कहते, अरे मोहन, इतने फटे पुराने कपड़े और नंगे पांव कौन पढ़ने आता है? कोई कहता, तू पढ़ लिख कर क्या करेगा? तेरे जैसे लोग तो मजदूरी ही करते हैं। मोहन चुप रहता। उसके होंठ कुछ न कहते, पर उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। वो जानता था कि असली जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम और सफलता से दिया जाता है। उसके शिक्षक मास्टर जी मोहन की लगन और मेहनत को समझते थे। एक दिन उन्होंने मोहन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, हालात चाहे जैसे हों, अगर मन सच्चा हो और इरादे मजबूत हों, तो रास्ता खुद बन जाता है। ये बात मोहन के दिल में एक गहरी छाप छोड़ गई, जैसे सूखे खेत में बारिश की पहली बूंद। एक दिन गांव में मेला लगा। हर तरफ रंग बिरंगी चीजें थीं, खिलौने, गुब्बारे, मिठाइयाँ। मोहन के पास कुछ खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें हर चीज को बड़ी उत्सुकता से देख रही थीं। मेले के एक कोने में एक बुजुर्ग आदमी मिट्टी के दिए बेच रहा था। मोहन वहीं रुक गया। उसने देखा कि कैसे एक छोटा सा सादा दिया भी घने अंधेरे को चीरकर रोशनी फैला देता है। उसी रात मोहन ने ठान लिया, वो खुद दिए बनाएगा। अगले दिन से वो नदी किनारे से चिकनी मिट्टी लाने लगा। घर के पीछे बैठकर बड़ी लगन से धीरे धीरे दिए बनाना सीख गया। शुरुआत में कई दिए टूट गए, हाथ भी गंदे हुए और मिट्टी से सन गए, लेकिन मोहन रुका नहीं। उसकी माँ ने एक दिन पूछा, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है बेटा? मोहन की आंखों में चमक थी। उसने कहा, माँ, अगर एक छोटा सा दिया अंधेरे को हरा सकता है, तो मैं भी अपनी गरीबी और मुश्किलों को हरा सकता हूँ। कुछ दिनों बाद मोहन के बनाए दिए बेहतर और खूबसूरत बनने लगे। वो उन्हें गांव की गलियों में बेचने लगा। पहले कोई नहीं खरीदता, फिर एक घर, फिर दूसरा। धीरे धीरे मोहन की मेहनत रंग लाने लगी। उसके दिए हर घर में जगमगाने लगे और उसके चेहरे पर भी उम्मीद की नई किरण दिखने लगी। दियों से जो थोड़े पैसे मिले, मोहन ने सबसे पहले अपने लिए नए स्कूल जूते खरीदे। उन जूतों को पहनते हुए उसकी आंखों में जो खुशी थी, वो किसी भी धन दौलत से ज्यादा थी। फिर उसने कॉपी किताबें खरीदी और एक दिन वो स्कूल में सबसे आगे बैठा था। अब वही बच्चे जो उसका मजाक उड़ाते थे, उससे पूछते, मोहन, तुम इतना अच्छा कैसे पढ़ लेते हो? मोहन मुस्कुराता और कहता, बस थोड़ी और मेहनत से। 1 साल बाद जिले में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई। मोहन ने उसमें पहला स्थान पाया। जब मंच पर उसका नाम पुकारा गया, तो उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, गर्व और असीम खुशी के थे। मोहन ने मंच से पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं कोई खास नहीं हूँ, मेरे पास बस एक दिया था, उम्मीद का दिया। आज मोहन का गांव रोशन है, न सिर्फ बिजली की रोशनी से, बल्कि एक छोटे से बच्चे की प्रेरणादायक कहानी से, जो बताती है कि अगर हौसला जलता रहे तो अंधेरा कभी जीत नहीं सकता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है,
हालात चाहे जैसे हों, अगर मेहनत और सच्चा विश्वास साथ हो तो छोटी सी शुरुआत भी एक दिन बड़ी रोशनी बन सकती है और हर अंधेरे को दूर कर सकती है।